Hello everyone, how are you all? Okay, so I hope you have been updated with the previous video. ठीक है, हमने respiration start किया था, right? A part of life processes. पहला पार्ट हमने खत्म किया जिसमें हमने काफी डिटेल्स के बारे में स्टडी किया, राइट? वी स्टार्टेड विद व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग, है ना? हमने ये कंक्लूड किया कि एक्चुअली रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क होता है। ये चीज़ हम बचपन से जानते हैं कि सांस लेना, सांस छोड़ना, इस यही कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। बट देन आई इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोसेसेस और आपको समझाया मैंने कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है? देन दिस वाज अ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ फास्टर क्यों करते हैं एज कंपैरेटिव टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन का डिसॉल्व लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है एज कंपैरेटिव टू एयर में ऑक्सीजन का लेवल इज हाई। तो जस्ट टू मेंटेन दैट एफिशिएंसी, टू जस्ट मीट द डिमांड्स, aquatic organisms need to breathe fast. Okay, then we started with our main topic, that is how does oxygen enter our body. तो रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि उसमें ऑक्सीजन पहुंचा कैसे उसकी डिजायर्ड प्लेस पे जहां पर भी ये प्रोसेस होने वाला है। दैट मीन्स जो मैं आपसे बात कर रही थी कि रेस्पिरेशन मीन्स फूड एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू गिव एनर्जी। तो बेसिकली वो ऑक्सीजन आता कहाँ पे है और ये जो प्रोसेस है फूड और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का, ये कहाँ होता है। सो आई एक्सप्लेन यू कि ये बॉडी सेल्स में होता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हर बॉडी के सेल्स तक, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, सारे सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंच कैसे रहा है। उसके लिए हमने सोचा कि ब्लड इज दी ओनली फ्लूइड जो सारे सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, सो ब्लड से ये ऑक्सीजन वहां पहुंच रहा होगा। The second questions that arrives is कि हम तो सांस बाहर से लेते हैं, we take it through our nose, right? I wrote here through our nose, मैंने आपको समझाया कैसे nostrils से passing through nasal cavity and then it creates a common passage pharynx और finally वो हमारे respiratory system में enter करता है। But क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्लड तक जाने का उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये तो था उसका एक्सटर्नल पैसेज, मतलब एयर से नोज, नोज से अंदर एंड देन फाइनली इनसाइड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन फ्यूचर में रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देयर इज अ विंड पाइप कॉल्ड एज ट्रैकिया जिसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी होती हैं और वो उसको कोलैप्स होने से बचाता है। It divides into two tubes, that is bronchi, right? Bronchi are further terminated into bronchioles and last part जिसमें वो खत्म होती है, those are alveoli. यहाँ तक हमने पिछले सेशन में कवर किया था एग्जैक्टली अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आगे कहाँ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज ऑक्सीजन एंटर आवर ब्लड। इसका मतलब अब जो नेक्स्ट हमारे ब्लड के जाने का स्पेस है वो कहाँ है, इनटू दी, ऑक्सीजन के जाने का स्पेस है दैट इज इनटू आवर ब्लड। ठीक है, तो ये रहे हमारे एल्वियोलर सैक्स। नाउ एक बात बताओ, ये चीज हमें हमेशा से पता है, चाहे यहाँ पे प्रिक लगे, चाहे यहाँ पे प्रिक लगे, चाहे कहीं पर भी हमें प्रिक लगे, वहीं से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दैट मीन्स ब्लड इज अ कंपोनेंट जो सब जगह भरा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, करेक्ट? तो इसका मतलब ब्लड कहीं ना कहीं यहाँ पर भी होगा, द ब्लड वेसल्स माइट बी हियर ऑल्सो, है ना? ब्लड के पाइप यहाँ पर भी होंगे, ठीक है? सो यस, इवन द ब्लड लाइज हियर ऑल्सो। तो अब ये हमारा था ऑक्सीजन सब जगह, जो हमें एयर से आया है, क्या चीज, ऑक्सीजन, और ये रहा हमारा ब्लड, इसके अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड। अभी के लिए जो ब्लड है उसके अंदर कंपैरिजन में जो बाहर से ऑक्सीजन आया है और जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है, तो ब्लड के अंदर कंपैरेटिवली जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है वो थोड़ी सी कम है। ओके, वेयर एज जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन यहां पर है एल्वियोलाई के अंदर, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इन एल्वियोलाई वो कंपैरेटिवली हायर है। ठीक है, अब होता क्या है, देयर इज अ प्रोसेस विच वी नेम एज डिफ्यूजन। जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है आई एम एक्सप्लेनिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू बॉक्सेस कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, एंड इट कंटेन्स ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स।
यहाँ पे पार्टिकल्स काफी ज्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। तो जैसे ये ग्रेडियंट क्रिएट होता है कि ये हाई है पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स लो है, जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस, ये हमारी जो सराउंडिंग्स है, हम बेसिकली जो हमारा केमिस्ट्री हम साइंस पढ़ते हैं, ये उसका एक रूल है, ठीक है, दैट अ स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी पार्टिकल, ठीक है। वो स्टेबिलिटी कैसे अटेन होती है कि पार्टिकल्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर साइड, ताकि देयर कम्स अ स्टेज, एक ऐसी स्टेज आए जब दोनों के पार्टिकल्स क्या हो जाए, बैलेंस, ठीक है। एंड वंस द थिंग इज बैलेंस दे विल बी स्टेबल, और वो रुक जाएंगे, ठीक है। अगेन अगर आप ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हो तो वो फिर कम वाली जगह मूव करना शुरू कर देंगे ताकि दोनों चीजों में एक बैलेंस आ जाए, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे होगी, एल्वियोलाई के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन किस में चला जाएगा, ब्लड में, वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। So what is diffusion? Diffusion is the process in which the gaseous particles move from a region of higher concentration to the region of lower concentration. तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी हमारी, ब्लड में, सॉरी एल्वियोलाई में, और लोअर कंसेंट्रेशन कहाँ थी कंपैरेटिवली, ब्लड। तो इसीलिए हमारा ऑक्सीजन एल्वियोलर सैक से किसमें डिफ्यूज हो गया, ब्लड वेसल्स। ओके, सो आई कैन राइट अ स्टेटमेंट हियर दैट alveoli supports gaseous exchange from its alveolar sacs into the blood vessels via the process of diffusion, and this definition is if related to oxygen, ठीक है। so that is how you will come across questions that how does alveoli maximize gaseous exchange, how does gaseous exchange takes place inside the alveoli. You might also encounter a question that how are lungs designed, okay, to have this gaseous exchange. तो उसमें सब आपको ये स्ट्रक्चर बताना है कि फाइनली कैसे ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक आके ब्लड में एंटर करता है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस दैट्स हैपनिंग. यू हैव एनी डाउट्स यू कैन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. फाइन. नाउ हाउ डज ऑक्सीजन रीच आवर बॉडी सेल्स. चलिए अब एक फटाफट से फ्लो चार्ट बनाते हैं. ऑक्सीजन कहाँ से आया था, एयर से. एयर से किस में एंटर किया, नोज में. नोज में किसकी हेल्प से, नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स से अंदर गया हमारी नेजल कैविटी में. नेजल कैविटी में किसने हमारी एयर को क्लीन किया, हेयर और म्यूकस ने. और फिर इनकी मदद से हमारी क्लीन एयर एंटर करी कहां पर, एक कॉमन एरिया जिसका नाम था फेरिंग्स. दिस वाज द कॉमन एरिया. कॉमन एरिया क्यों, क्योंकि यहीं पे माउथ की ओपनिंग भी खुलती है. व्हाई इट्स अ कॉमन एरिया, क्योंकि कॉमन एरिया में माउथ की ओपनिंग भी खुलती है और कॉमन एरिया में नोज की ओपनिंग भी खुलती है. तो ये कहीं हमारे बीच में होता है, जैसे ये हमारा माउथ है, ये नोज है, तो दोनों कहाँ कहीं किसी एक जगह बीच में खुल रहे हैं, दैट इज फेरिंग्स. फेरिंग से फिर आगे डिवीजन हो जाता है. एक डिवीजन चला जाता है फूड पाइप पे, जहां से खाना अंदर जाएगा, जो माउथ से लिया है हमने ये वाला. और एक डिवीजन चला जाएगा विंड पाइप पे, जहां पे ट्रैवल करेगा हमारा ऑक्सीजन जो हमने बाहर से लिया है. ठीक है, आई चेंज द कलर. विंड पाइप से फर्दर, विंड पाइप ऑल्सो नोन एज ट्रेकिया, ठीक है, जिसके अंदर लगी हुई है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस कार्टिलेज रिंग्स. क्या करती है सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, याद करो मैंने बताया था कि अगर ट्रेकिया है उसमें सी शेप्ड रिंग्स लगी हुई है ताकि वो कोलैप्स ना. ओके, देन विंड पाइप से ऑक्सीजन से ट्रैवल करता है. ट्रेकिया के बाद आगे डिवीजन होता है ब्रोंकस में, ब्रोंकाई, ठीक है. ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू bronchioles. Bronchioles further enter into alveoli, also known as alveolar sacs. And alveolar sacs में जब ऑक्सीजन आ जाता है, it
अंडरगोज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से वो किस में एंटर कर जाता है, ब्लड। तो अब हमारा ऑक्सीजन कहाँ पहुंच चुका है, ब्लड पे। यहां तक की स्टोरी हमने सारी समझी, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ब्लड कंप्राइजेज ऑफ 3 मेजर सेल्स। हो सकता है आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो सकता है आपने जूनियर क्लासेस में बिल्कुल ना पढ़ा हो, तो अभी आप समझ लो। वैसे तो 9th में गिवन है, बट स्टिल आई विल ब्रिंग इट टू योर नोटिस। एक सेल्स होते हैं आरबीसीज विच आर कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल्स। एक सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज जिन्हें कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। एक होते हैं प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में काम आते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। I'll write the functions once you will get to know. These help in clotting, these help in fighting infection, and RBCs help to carry oxygen and carbon dioxide. Sorry, to carry oxygen. ठीक है। अब आप एक चीज पे आओ, मैंने क्या बताया आपको कि ब्लड के अंदर क्या आ गया है, ऑक्सीजन। और मैं आपको एक चीज एक तरफ क्या बता रही हूँ कि आरबीसीज हमारे एक सेल्स हैं जो क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर आया है, ये ब्लड के कौन से सेल्स में एंटर कर गया है, आरबीसीज, ठीक है। सो आफ्टर ब्लड द नेक्स्ट फ्लो चार्ट में आएगा दैट इनसाइड ब्लड there are cells known as RBCs. Sorry, these RBCs contain a red colored pigment. इन RBCs के अंदर एक red colored pigment होता है, right, contains a red colored pigment which is known as hemoglobin, also written as HB. ये हीमोग्लोबिन एक बड़ा ही कॉमन नेम है। आपके घर में अगर somebody has undergone blood test और for that reason you also must have undergone blood test, आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हो तो वहां पे हीमोग्लोबिन करके एक वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। सो ये हीमोग्लोबिन है क्या, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर बैठा हुआ एक रेड कलर का पिगमेंट है। और प्लीज रिमेंबर कि हमारा ब्लड जो रेड कलर का है वो भी इसी की वजह से है, क्योंकि ये खुद भी रेड कलर का पिगमेंट है जो पूरी बॉडी ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है। रिमेंबर जैसे हमने क्लोरोफिल पढ़ा था, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स, सिमिलरली हमारे ब्लड में भी एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन की है बड़ी अच्छी दोस्ती, किसके साथ, हमारे ऑक्सीजन के साथ। तो ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है बेस्ट फ्रेंड्स, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आता है वो किसके साथ कंबाइन कर जाता है, हीमोग्लोबिन। तो अब आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि पूरी बॉडी में जो ब्लड घूमता है, ब्लड में किसके साथ चिपका घूम रहा है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसको हम एक नाम भी देते हैं विच इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच्ड है। अब ये ब्लड और हीमोग्लोबिन जहां जहां जाएगा वहां वहां ऑक्सीजन इनके साथ घूमेगा, ठीक है। पॉइंट हमारा क्वेश्चन ये था दैट सॉरी क्वेश्चन हमारा ये था दैट हाउ डज इट रीच आवर बॉडी सेल। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। जैसे जैसे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ ट्रैवल करता रहेगा ये हमारे बॉडी सेल्स में भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे गया है, इट हैज वेंट वाया ब्लड। ब्लड में भी किसके साथ अटैच्ड, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके अंदर है, हीमोग्लोबिन है आरबीसी के, ठीक है। दिस वाज अबाउट हाउ हैज ऑक्सीजन एंटर्ड आवर ब्लड सेल्स, बॉडी सेल्स। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, एनीबडी? अगर कोई होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। अब बेटा जिस तरह हमने ऑक्सीजन की बात करी उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड घूमता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की कोई बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं होती, तो वो अलग अलग फॉर्म्स में भी घूमता फिरता रहता है। कैसे, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स वाया दी ब्लड स्ट्रीम। घूमते ब्लड के थ्रू ही है, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ कौन चिपका घूमता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज कैरिड टू द सेल्स whereas कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड अवे फ्रॉम द सेल। ये पॉइंट हम अभी समझेंगे रेस्पिरेशन में,
क्योंकि रिमेंबर मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस की थी आपके पास जस्ट अ सेकेंड, यहां पर मैंने आपको बताया था कि फूड और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। पर यहाँ पे एक और चीज है कि साथ में एक और गैस रिलीज होती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेस में ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। ठीक है, तो सेल्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन यूज हो जाता है और जो नया वेस्ट प्रोडक्ट, नई गैस बनती है एनर्जी के साथ साथ, वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, then next, the exchange of gases takes place between the alveoli of the lungs and the surrounding blood capillaries। exchange of gases कहाँ हुआ था, alveoli में, correct, जो हमने देखा था here, see alveoli और सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई के आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हीं के बीच में ये गैसेस एक्सचेंज हुआ था। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम द लंग्स। हमारे ब्लड ने ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब ही किया है ना, एल्वियोलाई बाय डिफ्यूजन, कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। while carbon dioxide is absorbed by the lungs alveoli from the blood capillaries by diffusion। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, दोनों चीजें कैसे डिसॉल्व होती है, कैसे उसके अंदर जाती है, डिफ्यूजन, प्रोसेस सेम रहेगा दोनों के केस में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस विद ऑक्सीजन। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, वन थिंग और, ये क्वेश्चन देखिए कैसे 3-4 पॉइंट्स में समराइज्ड है। मैक्सिमली ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का ही आता होता है, उससे ज्यादा का नहीं आता, मैक्सिमम 3 मार्क्स या 2 मार्क्स। ठीक है, तो उसमें आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट्स कंपलसरी है। बेटर आप अपनी कहानी में लिखोगे ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर एंटर्स हियर, फ्रॉम लंग्स गोज इनटू ब्लड, टीचर उसको केटर नहीं करेगी। इट्स बेटर यू राइट डाउन 3 पॉइंट वाइज स्टेटमेंट, इट विल बी बेटर रिजल्ट फॉर यू ऑल्सो एंड द टीचर विल बी ऑल्सो इजिली एबल टू चेक। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन द आंसर पॉइंट वाइज। मैं आपको 4th पॉइंट के लिए तो बोल ही नहीं रही, आप 3 पॉइंट्स भी लिखा होगा तो सफिशिएंट है। ठीक है, चलो, what happens with oxygen inside the body cells। अब जो हमारा वो फ्लो चार्ट था, ठीक है, जहां पे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन एंटर कर चुका था ब्लड में वो जुड़ चुका था हीमोग्लोबिन से और अब वो पहुंच चुका था बॉडी सेल्स तक। ठीक है, अब बॉडी सेल्स में हमारे पास फाइनली क्या पहुंच चुका है, ऑक्सीजन। एल्वियोलाई से शुरू हुआ था और यहां तक वो ट्रैवल कर चुका है। अब बॉडी सेल्स के अंदर इस ऑक्सीजन का क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ओके ये रहा हमारा बॉडी का सेल, पढ़ा था 9th क्लास में, आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, सो दिस आई हैव ड्रॉन अ ह्यूमन सेल, नॉट अ प्लांट सेल। यहाँ पे एनिमल सेल जैसे ह्यूमन सेल ड्रॉ किया है मैंने। ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस हो गया एंड सराउंडिंग हियर इज साइटोप्लाज्म। ऑल्सो मैं एक ऑर्गेनेली बना रही हूँ जो हमारे यहाँ यूज होगी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया जो आपने पावर हाउस ऑफ द सेल करके पढ़ा था। अब मैं आपको उसका असली मतलब समझाऊंगी, हाउ इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, न्यूक्लियस देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया। साइटोप्लाज्म मैंने लेबल नहीं किया, जस्ट अ सेकंड, दिस इज साइटोप्लाज्म। जो हमारा जेली लाइक एरिया है खाली खाली, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस सेल के अंदर क्या एंटर कर गया है, इस सेल के अंदर एंटर कर गया है हमारा ऑक्सीजन। कौन छोड़ने आया था ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को छोड़ने आया था ब्लड में ये हीमोग्लोबिन हमारा बाहर ही रह गया और उसने ऑक्सीजन को सेल के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, दूसरी तरफ फूड पाइप से हमारी बॉडी का डाइजेस्टेड फूड भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है, डाइजेस्टेड फूड। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स अभी मैंने कवर नहीं करा है, somehow I forgot in between, तो मैंने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया, बट आई विल एक्सप्लेन यू कि डाइजेस्टेड फूड भी कैसे आता है इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड भी हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये रहा हमारा डाइजेस्टेड खाना और ये रहा हमारा ऑक्सीजन। तो मेरे पास ऑक्सीजन और मेरे पास फूड दोनों आ चुके हैं सेल के अंदर। रेस्पिरेशन में हमने यही पढ़ा था कि फूड और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। इसी के बाद हमने आगे पढ़ना है दैट हाउ। ठीक है, बट बिफोर दैट हाउ आपको एक चीज मुझे अभी बतानी पड़ेगी, वो ये है कि जो हमारा ये डाइजेस्टेड फूड होता है ना,
इस डाइजेस्टेड फूड के अंदर 3 प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, फैट्स का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड। ठीक है, ये आप डिटेल में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में स्टडी करेंगे, लेकिन दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट ऑफ फैट एंड दिस इज ऑफ प्रोटीन्स। जो मैं बोल रही हूँ उसका कहने का मतलब ये है कि हमारी जब हमने खाना खाया था तो खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो किस में टूट गए, ग्लूकोज में। जो उसके अंदर फैट्स थे वो किस में टूट गए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। और जो प्रोटीन्स थे वो किस में टूट गए, अमाइनो एसिड्स में। अब ये टूटा हुआ सिंपल फॉर्म कहाँ पहुंचा है, सेल तक। तो आप 6th क्लास से याद करो, आपने पढ़ा था दैट एनर्जी गिविंग फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ फॉरमोस्ट रिएक्ट करेगा वो होगा हमारा ग्लूकोज। ठीक है, कैसे ये हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, ये जो टॉपिक है कि ये जो खाना डाइजेस्टेड फूड का आया है और अब उसके साथ एनर्जी कैसे रिलीज होगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विद द डिटेल्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वहां मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी कि यहाँ पे आके हमें 2 रेस्पिरेशन टाइप्स के क्यों पढ़ने पड़े। है तो फूड और ऑक्सीजन कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन ओनली, लेकिन 2 तरह की बुक में क्यों गिवन है, एरोबिक और एनारोबिक, क्या डिफरेंस था, कहाँ से आया। ठीक है, सो दिस डिटेल वी विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। Any doubts please let me know via the comment section. It's very very important कि आपको ये topic crystal clear हो। ठीक है, thank you very much. Stay updated for the next video also.